सरोज निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, बवा हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपहु निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को भावें, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पावन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित बाबा, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
करो कल्याण सीताराम। जय सिया राम हनुमान जी महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत ही स्पष्ट और सस्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संकट मोचक हनुमानाष्टक के लिए अपनी आदरणीय बहन सरिता ढींगरा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन सरिता हनुमानाष्टक का पाठ करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। सभी जय गुरु गुरु। प्रेमी को, भाई बहनों को नमन वंदन। आवाज आ रही है ठीक? हाँ, आ रही है। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कह शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो। चाहत सिए अशोक आशीसु आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वेद सुषेण समेत समेत, तबे गिरि द्रोण सुवीर उपारो। आनी संजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट बारो। आनी खगेश तबे हनुमान जु, बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान पहा प्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, और धर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपि सूर। सियावर राम, जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मधुर कंठ से हनुमान हनुमानाष्टक का पाठ किया, इसके लिए आपको बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के गुरुदेव के अमृतमय प्रवचन के लिए श्री आदरणीय श्री सीएम सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन प्रसारित करने की कृपा करें। आदरणीय सीएम सिंह जी सुन पा रहे हैं? जी जी पांडे जी, बस थोड़ी ही देर में हम ठीक है पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी को श्रवण करेंगे। आज लखनऊ प्रवचन 6 का भाग 2 हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। बरगद पेड़ को पूजते हैं, पशु में गाय को पूजते हैं और मनुष्यों को भगवान मानते हैं। तो उनके हिसाब से हम सब लोग भटके हुए हैं। ठीक है, हमें एक भगवान का पता नहीं, पर हम फिर कहते हैं हम अपने उपनिषद का जिसके हम मानने वाले हैं बताते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। लक्षण भी बता दिए। सब प्राणियों में है एको देवा, अलग अलग देहों में अलग अलग देवता नहीं। एको देवा ये उपनिषद का है। आवाज नहीं आ रही सीएम सिंह जी? सीएम सिंह जी रुक गया वो, आवाज बंद हो गई। कोई बात नहीं, चालू कर देते हैं। बरगद पेड़ को पूजते हैं, पशु में गाय को पूजते हैं और मनुष्यों को भगवान मानते हैं। तो उनके हिसाब से हम सब लोग भटके हुए हैं। ठीक है, हमें एक भगवान का पता नहीं, पर हम फिर कहते हैं हम अपने उपनिषद का जिसके हम मानने वाले हैं बताते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। लक्षण भी बता दिए। सब प्राणियों में है एको देवा, अलग अलग देहों में अलग अलग देवता नहीं। एको देवा ये उपनिषद का है, मेरे बनाया नहीं कि तुम कह दो तुमने अब शास्त्रार्थ में विजय करने के लिए नए श्लोक लिखे। ये सब पुराने श्लोक हैं। जब विश्व में कोई संस्कृति जन्म नहीं ली थी, जब विश्व में कोई मजहब नहीं था, मजहब तो बाद में पैदा होते गए, सत्य तो पहले से था। वेद जिस सत्य का प्रतिपादन करते हैं पहले किया था, वो तब का है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये नहीं कहा एक में रहता है, स्वामी परमानंद की बपौती है, नहीं। एक देवता है और सब प्राणियों में सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये भी नहीं कि जीव जंतुओं को काटो। कोई काटता है, गुजारा नहीं होता, काटने को तो बिल्ली काट लेती है, शेर खा जाता है। ये हम नहीं कहते कि कोई जीव किसी जीव को नहीं खाता, खाता है, पर कोई ज्ञानी ऐसा नहीं करता। फिर ध्यान दो,
एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। सब भूत माने केवल मनुष्य नहीं, पशु भी। यदि हम पशु में पूजते हैं, हम पशु में भी उसे देखते हैं, और तुमने तो न अपने में देखा न कहीं बाहर देखा। उन सबको चुनौती है जिन्होंने भगवान को अपने में या कहीं देखा हो। देखा हो तो बताओ, तो तुम सब में भी पढ़ के मानते हो, और अपने में तो तुम्हें दिखता ही नहीं। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी। अब भूतों के अलावा जो बीच की जगह है, इसलिए व्यक्तियों में है और वस्तुओं में है। सर्वव्यापी का दूसरा अर्थ है सब व्यक्तियों में नहीं, और भी सब जगह है। सब में है, सब जगह है, और सदा है। सदा। ये इसलिए बोलता हूं कि परमात्मा के विषय में कंफ्यूज नहीं हो। और पूजा करने के लिए देखो, किसी भी रूप में जब उसे देखोगे सचमुच तुम श्रद्धा से, तो तुम्हारा मन प्रेम आनंद से भर जाएगा। इसलिए व्यक्ति के रूप में उपासना करना मना नहीं है। फिर सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। ये शब्द भी सुने, सर्वभूत अंतरात्मा। अब अंतरात्मा शब्द क्यों कहा है? आत्मा नहीं, अंतरात्मा। आत्मा तुम्हें अलग अलग लगती है। मैं, आत्मा माने मैं। ये मैं थोड़ी देर, ये आत्माएं जगती हैं, सो जाती हैं, ये अलग अलग है। ठीक है, इसलिए सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों की आत्मा की अंतरात्मा, जिससे आत्मा में आत्मत्व आया है। जिस चेतन, ये जो चैतन्यता आई है, जिससे ये चैतन्यता आई है, वो है भूतांतरात्मा। आई हुई चैतन्यता खो जाती है। जैसे आंखों में आत्मा, आंखों से तुम देखते हो कि आंखें, तुमको तो पता ही नहीं आंखें देखती रहती हैं, कान सुनते, तुम नहीं रहते। यदि मैं ऐनक लगा के देखूं या दूरबीन खुर्दबीन से देखूं और वो हटा दूं तो नहीं दिखे, ठीक बात है। हटा ली दूरबीन या खुर्दबीन तो जो दिखता था दिखना बंद हो गया। तो मैं ये अर्थ निकाल लूं कि दूरबीन और खुर्दबीन देखती है? जो वकील बैठे हों बताएं, दूरबीन और खुर्दबीन आकार को बड़ा करती है कि देखती भी है? ये आंखें देखती हैं क्या? आप मौजूद न हो देखें, इसलिए इन आंखों के ज्ञान का भी आत्मा मैं, बिना मेरे न तत् चक्षुषस्य चक्षु, वो चक्षु की भी चक्षु है। आंख में आंख वो है, आंख वो ना हो तो आंख आंख नहीं है। मनसस मनो, वो मन का मन है। मन में जो ज्ञानत्व है, दुख अनुभूति की सामर्थ्य है, वो आत्मा की है। ज्ञाता में जो ज्ञातृत्व है, ज्ञातृत्व, आत्मा में ये जो तुमने ज्ञान, ज्ञातापना है, ज्ञातापना, ज्ञातापना तो अंतःकरण के कारण है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। इसलिए एक जगह आता अप्रमेय मनघम। यहां भी कोई श्लोक बोल रहे थे, अप हैं, हाँ, शाश्वत शांतम, और अप्रमेय अनघम। अप्रमेय अनघम, अप्रमेय है और पाप रहित है। अनघ, सोच पाए हो? कोई पापी बना बैठा, कोई बना बैठा, कोई मरने वाला बना बैठा। कृष्ण भगवान को क्यों नहीं लगता पाप? कई लोगों को तो वो भी एक संप्रदाय है जो कहते हैं कृष्ण भगवान अभी भी नरक में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने
लड़ाई करवाई थी, हिंसा कराई। ये अहिंसावादी, ऐसे मूर्ख अहिंसावादी भी है। कृष्ण भगवान न हिंसावादी न अहिंसावादी, सत्यवादी है, तत्ववादी। हाँ, इसलिए अप्रमेयम अनघम, अप्रमेय, जहां प्रमाता नहीं, प्रमाण नहीं, प्रमेय नहीं, अप्रमेय। प्रमाता से जो मालूम पड़े वो प्रमेय होता है, अंतःकरण से जो दिखे वो दृश्य होता है, वो अंतःकरण का दृश्य नहीं है। और अंतःकरण से मिलकर जो देखने वाला है वो ये देखने वाला भी नहीं, वो दृष्टा भी नहीं है। ना वो प्रमाता है, ना वो प्रमाण है, ना वो प्रमेय है, ना वो दृष्टा है, ना वो दर्शन है, ना वो दृश्य है। आहा, इसको समझना है। आप भाग्यशाली हो। मैं तो यही कहूंगा कि लखनऊ वालों के नसीब में, भाग्य में, हाँ, ये सुनने का अवसर। इसके लिए लोग तपे तपाए कुछ लोगों को सुनने का अवसर मिलता था। मैं दावा नहीं करता कि आपको मेरे कहने से आज समझ आएगा, पर ये दावा करता हूं मेरी बात सुनने के बाद किसी की तुम्हें सच नहीं लगेगी। सारे मत पंथ लिख रहे थे, ये सारे मत पंथ, इनके पास तत्व चिंतन नाम की चीज ही नहीं। इंद्रियों से जो मालूम पड़े वो सच है, मन से जो मालूम पड़े सच है। इसलिए अप्रमेय का मतलब जहाँ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य। मेरे गुरुदेव कहते थे दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये तीनों जहाँ हेराएं। हाँ, पर मैं थोड़ा और बोल दूं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये तीनों जहाँ हेराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान, हैरान जान। इसी में थोड़ी सी लाइन, दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये तीनों जहां दिखाएं, तीनों, दृष्टा भी, दर्शन भी, दृश्य, तीनों जहां दिखाएं, या तीनों जिसे दिखाएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। जिसमें तीनों रहते हैं वो दृष्टा में नहीं रहता। आत्मा, आत्मा में अंतःकरण की परिच्छिन्नता भ्रम है। आग में जलने की जगह आग को मानना, आग की सत्ता को इनकार करना है। जहां तुम्हें नहीं मालूम पड़ती वहां पर भी आग है। तो जहां दृष्टा नहीं मालूम पड़ता, तुम्हें दृष्टा सब जगह नहीं मालूम पड़ता, दृष्टा यहाँ है, दृश्य वहां है। दृश्य में तुम्हें दृष्टा दिखाई नहीं पड़ता। हम क्या कह रहे हैं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों जहां हैरान, या तीनों जहां दिखान, जिसमें दृष्टा। अब तुम दृष्टा बन के सोचते हो, इसलिए तुम ब्रह्म नहीं हो। गड़बड़ी क्या है, तुम्हारे ब्रह्म होने में संदेह है। लोग कहते हैं हम कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानते, लोग कहते हैं हम फला को ब्रह्म नहीं मानते। हम तुमको कहेंगे हम ब्रह्म हैं, ये तुम्हें बता सकते हैं हम ब्रह्म हैं। कोई करना चाहे शास्त्रार्थ करे, हम ब्रह्म हैं ये हम बताएंगे। ध्यान रखना, जो हम देखो अंतरात्मा, अंतरात्मा ब्रह्म है। ये जो दृष्टा है, ये दृष्टा किसके बल से है? केवल अंतःकरण दृष्टा नहीं होता। जैसे केवल आंख देखती नहीं, केवल कान सुनता नहीं, केवल मन जानता नहीं। अंतरात्मा मन के माध्यम से दृष्टा है, और मन माध्यम न हो तो आत्मा है लेकिन दृष्टा नहीं है। आत्मा दृष्टा है मन के कारण, दृष्टि और दृश्य। इसलिए आत्मा में दृष्टापना कल्पित है, झूठा है। आत्मा में दृष्टापना सदा नहीं है।
यदि आत्मा में दृष्टापना होता तो मन के अभाव में भी देखता, और यदि आंख के बिना चेतन देखता तो आंख के बिना देखता, और आंख यदि बिना चेतन की देखती तो आंखें निकालकर कमरे में रख दो, देखा करेंगी। ऐनक निकालकर, दूरबीन निकालकर आंखों से अलग कर दो, फिर दूरबीन से कहो देखे सब कुछ। इसलिए देह न करता है न दृष्टा है, बिना चेतन के कुछ नहीं। और चेतन स्वयं कोई परिच्छिन्न अलग नहीं है जो दृष्टा बन जाए। अंतःकरण की परिच्छिन्नता के कारण चैतन्य ब्रह्म में दृष्टापना है। दृष्टापना कल्पित है, क्षणिक है, चैतन्य परमानेंट है। हम अपने उपनिषदों की सत्यता को अनुभव करके गर्वान्वित, जैसे कोई कहते हैं हम गौरवान्वित हैं, गौरवान्वित, ऐसे ही हम उन उपनिषदों के कारण, उस सनातन चिंतन के कारण गौरवान्वित हैं और इतने धनी हैं। देखो, लोग धन से धनी हैं, कोई पद से बड़े हैं, हम उस ब्रह्म विद्या के बाद बड़े हैं और इतने बड़े हैं, अब हमसे अपने से बड़ा कोई नजर नहीं आता। इंद्र भी हमको बेचारा लगता है। उस विद्या की महिमा यदि आप सुनना चाहते हैं तो धैर्य रखें। एक दिन में नहीं समझ आए तो बिस्तरा उठा के नहीं जाएं। जब तक समझ ना जाए गुरुओं के पास रहकर सुनो, समय निकालो, समय निकालो। फालतू वाला समय भी दे दो तब भी ठीक है। हाँ, जो काम काज करना वही दे दो, पर उसको भी जो किसी काम का समय नहीं बचता वो खेल कूद में, ताश में, मनोरंजन में समय बर्बाद करते। लोग मनोरंजन को कहते अच्छा समय बीता, हंसी खेल का आज टाइम बढ़िया बीता, काहे बीता, समय बर्बाद कर दिया मनोरंजन में, कल रोगे। ऐसे तो बच्चे खेल कूद में समय लगाते हैं, बाद में फेल होते हैं, कहीं नौकरी तक नहीं लगती, तो वो खेल कूद का टाइम बर्बाद नहीं मानोगे। यदि बच्चे का खेल कूद समय बर्बाद करना है, पढ़ाई के दिनों में पढ़ना चाहिए, तो जहाँ जीवन के विषय में सोचने का मौका था वहाँ टाइम आप भोग विलासों में बर्बाद करते हो और कर क्या रहे हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हाँ, हम इतना ही कह सकते हैं कि हमने अपने धर्म ग्रंथों को, उपनिषदों को सच्चे सच्चे मन से पढ़ा है, सुना है, टाल मटूल नहीं की। और मैं यदि टीचर बनता ना, सच बता दूं, मेरे में एक बात है ईमानदारी। यदि मैं टीचर बनता तो बहुत अच्छा टीचर बनता, डॉक्टर बनता तो ईमानदार डॉक्टर बनता, और कोई मिलिट्री में होता, पुलिस में होता तो रोड में लूटने वाला ना बनता, और साधु बना हूं तो लुटेरा नहीं बना। और मैं ये चाहता हूं कि जो लोग हों सच्चे हों, और अध्यात्म में भी हों तो सच्चे हों। पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, ये न रहेगा वो न रहेगा, हमें मालूम है। ये मन, ये ज्ञान जागृत वाला नींद में नहीं रहता, तो कोई मैं अज्ञानी हो गया। मैं हूं कौन? ये आंख के ज्ञान को तुम अपना स्व मान लेते हो, या आंख के धर्म से जुड़कर अपने को देखने वाले। आंख नहीं तो मैं अंधा हो गया, जरूर दिखता नहीं लेकिन मैं चेतन नहीं हूं। ऐसे ही मन के न रहने पर या सो जाने पर जगत नहीं दिखता तो मैं जड़ हो गया। क्यों नहीं दिखता ये भी तो देखो। यो में वेत्ति तत्वतः, तत्व से देखो क्यों जगत दिखता है, क्यों नहीं दिखता। आप देख लेते हो, नहीं देखते।
पर समझते ही नहीं हो। भगवान ने ये कहा है कि कोई कोई मनुष्याणाम सहस्रेषु, गीता ही है ना, मैं गीता बोलूंगा, उपनिषद बोलूंगा, बस इतना ही हूं। और तुम्हारे यदि विपरीत हो जाए तो मुझे धर्म विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, अवतार विरोधी मत मानना। मैं जानता हूं कि अपने ग्रंथों का यदि सच्चा कोई समर्थक है तो मैं अपने को मानता हूं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ठीक ठीक तत्व से मुझे कोई कोई जानता है, कृष्ण कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। बहुत लोग मानने वाले हैं कृष्ण के, पर जानते ही नहीं। रोज यहाँ एक भगवान बनाया जाता है, कोई किसी का चेला बन जाता है, बस उनको आरती उतारो, फलाना करो। मैं खंडन भी कर रहा हूं, इसलिए करता हूं कि कितने कंफ्यूज हो। हम सब में भगवान आरती हमसे करवाओ, हम करेंगे, हम शर्माएंगे नहीं, करेंगे, लेकिन उसका हमारे पास तत्वतः बोध है, हम क्यों करते हैं? तो यो में वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है, मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई है। तो मैं चाहता हूं उन हजारों में तुम्हारा भी नंबर आ जाए। नर समाज मां क्या नर सहस्र मां सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। आज तो वो भी नहीं है, सब गड़बड़ सड़बड़। धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिन महा कोई, विषय विमुख विरागरत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लाई। सम्यक ज्ञान पाने वाले लोग फिर वो गिड़गिड़ाते हैं, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं। स्वामी जी अब मन नहीं लगता, अब हम क्या करें? हमारा नहीं लगता तो क्या हो गया? हम रोते हैं क्या? हमारा मन एक अवस्था में रहता है क्या? हमारा जागा रहता है क्या? नींद नहीं आती? हमें भूख नहीं लगती? पैर दुखने लगते हैं तो पैर नहीं बदलते? हम ऐसे ऐसे बदल लेते हैं, लेक्चर देते हैं। क्यों बदला? दर्द नहीं होता तो बदलते। तो क्या मतलब है? ज्ञानी, मेरे गुरुदेव कहते थे, ज्ञानी कोई पत्थर है क्या? हाड़ है, मांस है, नाड़ियां हैं, मन है तो दर्द होगा, क्यों ना हो? तुम कहोगे भूख क्यों लगती है? लगती है, प्राकृतिक है। आपको जग क्यों जाते हैं? सपना क्यों होता है? नींद क्यों हो जाती है? सदा क्यों जागे नहीं रहे? जो प्रकृति के नियम हैं वो हैं। तुम ये देखो, दिखना क्यों शुरू हुआ? जागे क्यों? क्योंकि उसमें प्रकृति है और वो प्रकृति गुणों वाली है और गुण चेंज होते रहते हैं। देर तक रजोगुणी नहीं रह सकते, देर तक तमोगुणी नहीं रह सकते, देर तक सतोगुणी नहीं रह सकते। अच्छे से अच्छे महात्मा भी ध्यान से उठ के फिर कुछ करते। अब तुमसे मैं पूछूं, तुम जब छोटे थे 5 वर्ष के, तब तुमसे संतान क्यों नहीं हुई? इसलिए कि तुम मूर्ख हो। और जवानी तक होएगी, बूढ़े हो जाओगे तो एक चूहा फिर नहीं पैदा होएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती है क्या? शरीर जैसा है तैसा ही तो होगा। और मुझे बड़े हम योगी हैं, समाधि में जगत नहीं दिखता, सुषुप्ति में नहीं दिखता। एक हमको दिल्ली आ गया, नाम भी ले लें, अब उनका शरीर नहीं रहा, रोधू राम नाभा के थे, उनके 50,000 कोई ले गया। चले आए मेरे पास आए। मैंने कहा उनके पास है। मेरे से क्या बोले? कहते जरा आंख बंद करके ध्यान में देखो कौन ले गया है। सच्ची घटना। मैंने कहा जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो मन ही खो जाता, जगता ही नहीं रहता, मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? लोग ध्यान समझते हैं, ध्यान में दिखे
जहां ध्याता ध्यान दे तीनों खो जाते हैं, दृष्टा दर्शन दृश्य खो जाते हैं, वहां चोर कहां रहेगा? लोग समझते हैं सर्वज्ञ हैं स्वामी जी, हमें ये बता दो। फिर कोई कहेगा समर्थ है। स्वामी जी आप क्या नहीं कर सकते? एक फोन आता है बार बार, एक लड़की भग गई है। हाँ, अब क्या करें? कितनी लड़कियां ऐसी हैं, करें क्या? अब कई लोग किसी ने कुछ जादू कर दिया। अरे काम स्वयं एक जादू है, किसी घसीटे फिरता रहता है। बड़े बड़े ऋषियों को घसीट लिया है, लड़की घसीट गई, इसमें कोई जादू है? जवानी घसीट, तुम्हें बाथरूम लगी, जाके चले गए, उनका कोई इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो इन्हें जाना पड़ता है शौचालय। शौचालय में जाना पड़ता है, इसमें किसने जादू कर दिया? कोई ने उच्चाटन कर दिया तो मन नहीं लगता, खाते से भागना पड़ा। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी पर ये जादू टोने सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, माया से पार चला जाता है। माया से पार का मतलब दृष्टा दर्शन दृश्य, ये माया के हैं। वो तीनों जिसमें रहते हैं वो माया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज गुरुदेव का प्रवचन बहुत ही सारगर्भित है, तो उसके लिए मैं अपनी आदरणीय बहन हर्षा आहूजा को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन अपनी अव्यक्त देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज गुरुदेव हमें एक श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। अब उन्होंने लक्षण भी बता दिए कि एक ही देवता है, अलग अलग देवों में अलग अलग देवता नहीं है। ये उपनिषद का बहुत पुराना श्लोक है। जब कोई संस्कृति का जन्म नहीं हुआ था, जब कोई मजहब नहीं था, मजहब तो बाद में बनते गए, सत्य तो पहले से था। वेद जिस सत्य का प्रतिपादन करते हैं तब का है। एक ही देवता है जो सब प्राणियों में रहता है, चाहे मनुष्य या पशु हो, और साथ ही सर्वव्यापी यानी सब में रहता है, सर्वत्र रहता है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में और सब जगह रहता है। सर्वत्र के साथ ही सदा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। आगे गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, सर्वभूतांतरात्मा, सबकी अंतरात्मा है। आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी मैं होता है, जो सबकी अलग अलग लगती है। ये आत्माएं जगती है, सो जाती है, अलग अलग है, पर जो सब भूतों की आत्मा की अंतरात्मा है, जिससे आत्मा में आत्मत्व आया है, जिससे ये चैतन्यता आई है, वो है भूतांतरत आत्मा। जैसे आंखों से देखना हमारे द्वारा होता है, कानों से सुनना हमारे द्वारा होता है। आंखों पर दूरबीन या खुदरबीन लगा लें तो सिर्फ वस्तुओं का आकार तो बड़ा हो सकता है, पर देख नहीं सकते। हमारी मौजूदगी के बिना आंख देख नहीं सकती। इसलिए इन आंखों की, ज्ञान की भी आत्मा में बिना मेरे न तत्र चक्षु सत्य चक्षु, वो चक्षु की भी चक्षु है, वो न हो तो आंख आंख नहीं है। मनस्य मनोवा, वो मन का भी मन है। मन से जो जाना जाता है या जो सुख दुख का अनुभव करने की सामर्थ्य है, वो भी आत्मा की है। ज्ञाता में जो ज्ञातत्व भी इसी में है। हमारे में ज्ञातापना यानी जानना अंतःकरण के कारण होता है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, तुम सोचते ही नहीं हो। कोई अपने को पापी मान लेता है, कोई बड़ा मान लेता है, कोई समझता है मैं मर जाऊंगा, पर भगवान कृष्ण को तो कोई पाप नहीं लगता। पर एक संप्रदाय के लोग कृष्ण भगवान के लिए कहते हैं,
उन्होंने लड़ाई कराई थी, हिंसा कराई थी, वो तो नरक गए होंगे और वो स्वयं को अहिंसावादी मानते हैं। पर भगवान कृष्ण न हिंसावादी हैं न अहिंसावादी हैं, वो तो सत्यवादी हैं, तत्ववादी हैं। अप्रेयम अलगम, अप्रमेय, जहाँ प्रमाता नहीं, प्रमाण नहीं, प्रमेय नहीं, प्रमाता से जो मालूम पड़े वो प्रमेय होता है। अंतःकरण से जो दिखता है वो दृश्य होता है, वो अंतःकरण का दृश्य नहीं है। और अंतःकरण से मिलकर जो देखने वाला है वो दृष्टा भी नहीं है। न वो दृष्टा है, न दर्शन है और न दृश्य है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, भाग्यशाली लोगों को ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है। आज भले ये सुनने के बाद समझ नहीं भी आए, पर मेरी बात सुनने के बाद किसी और की बात सच नहीं लगेगी। तत्व चिंतन की बात तो कोई विरले ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकते हैं। इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है क्या वह सच है? मन से जो मालूम पड़ता है क्या वह सच है? इसलिए अप्रेमेय का मतलब है जहाँ प्रमाता, प्रमाण, प्रेम नहीं रहते, प्रमेय नहीं रहते, यानी दृष्टा, दर्शन, दृश्य नहीं रहते। दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये तीनों जहाँ हिराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये तीनों जिसे दिखाए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। जिसमें तीनों रहते हैं वो दृष्टा में नहीं रहता आत्मा। आत्मा में अंतःकरण की परिच्छिन्नता ब्रह्म है। जहाँ आग लगती है हम समझते हैं सिर्फ आग वही है, मतलब आग की सत्ता को हम इनकार कर रहे हैं। जहाँ हमें मालूम नहीं पड़ती वहां भी तो आग है। जैसे समान चेतन तो सब जगह है, पर विशेष चेतन जहाँ प्रकट हुआ, विशेष चेतन न हो तो जगत ही न होता। वैसे हम दृष्टा सब जगह मालूम नहीं पड़ता। दृष्टा यहाँ है, दृश्य वहां है। दृश्य में तुम्हें दृष्टा दिखाई नहीं पड़ता। दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों जहाँ हिराए, जहाँ ये तीनों नहीं दिखाई देते। अब तुम दृष्टा बन के सोचते हो, इसलिए तुम ब्रह्म नहीं हो। क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है, इसलिए तुम्हारे ब्रह्म होने में संदेह है। लोग तो कृष्ण को भी ब्रह्म नहीं मानते, क्योंकि वह व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। परंतु गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हम ब्रह्म हैं, क्योंकि हमारी अंतरात्मा ब्रह्म है। ये हम बता सकते हैं। केवल अंतःकरण दृष्टा नहीं होता, ये दृष्टा अंतरात्मा के बल से होता है। जैसे केवल आंख देखती नहीं, केवल कान सुनते नहीं। जैसे आंख से देख रहे हैं और मन कहीं और हो तो दिखता नहीं, कान होते हुए मन कहीं और हो तो किसी का कहा सुनाई नहीं देता। और केवल मन से भी हम जान नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी हमें और इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। और हमारी अंतरात्मा मन के माध्यम से दृष्टा है। जैसे बल्ब अकेला रोशनी नहीं करता, उसके पीछे बिजली है, ऐसे ही अंतरात्मा मन के माध्यम से दृष्टा है। और मन माध्यम ना हो तो आत्मा है लेकिन दृष्टा नहीं है। जैसे बल्ब रोशनी करता है बिजली के कारण, इसलिए आत्मा में दृष्टापना झूठा है, सदा नहीं रहता। यदि आत्मा में दृष्टापना होता तो मन के अभाव में भी देखता, और चेतन आंख के अभाव में भी देख नहीं सकता, और नहीं आंख चेतन के अभाव में देख सकती। इसलिए गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि यदि हम आंखें निकाल कर कमरे में रख दें तो क्या आंखें देख पाएगी? इसलिए देह न करता है न दृष्टा है, चेतन के बिना कुछ भी नहीं, और चेतन भी स्वयं कोई अलग परिच्छिन्न नहीं है जो दृष्टा बन जाए। अलग अलग अंतःकरण के कारण चैतन्य ब्रह्म में दृष्टा बना है। दृष्टा बना कल्पित है, क्षणिक है, चेतन परमानेंट है। हमारे उपनिषदों में जो सत्यता का वर्णन है, उस सत्यता को अनुभव करके और उस सनातन चिंतन के कारण हम गौरव का अनुभव करते हैं। कोई अपने को धन से बड़ा मानता है, कोई पद से बड़ा मानता है, परंतु गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हम इस ब्रह्म विद्या के बाद से इतने बड़े हैं, हमें कोई अपने से बड़ा लगता ही नहीं। इंद्र भी अब हमको बेचारा लगता है। इस ब्रह्म विद्या की महिमा जब तक समझ न आए, गुरुओं के पास रहकर सुनना चाहिए। समय को फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ जीवन के विषय में सोचने का मौका मिला है, वहाँ मनोरंजन में, भोग विलास में समय की बर्बादी मूर्खता है।
हमें ये सोचना है कि ये जीवन हमें किस लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये न जे पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर दुनी दुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यह शरीर हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर हम अपना परलोक नहीं सुधारेंगे तो दुखी होकर, पछता कर, काल और समय पर व्यर्थ ही दोष लगाएंगे। अध्यात्म में भी सच्चे मन से लगना चाहिए और उसको समझने के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए। जब हम नींद में होते हैं तो हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान न होने पर भी हम अज्ञानी तो नहीं हो जाते, क्योंकि नींद खुलते ही हमें मालूम पड़ता है कि आज हमें गहरी नींद में सोए, और साथ ही नींद खुलते ही हमें सब पहले की तरह यथावत ज्ञान रहता है। अब ये जानना है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आँख का धर्म है देखना, और हम देखने वाले बन जाते हैं। पर आँख नहीं होने पर हमें दिखाई नहीं देता, पर हम चेतन तो हैं। ऐसे ही मन के न होने पर या सो जाने पर हमें जगत का भान नहीं होता, पर हम जड़ तो नहीं हो जाते। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, ये सोचो ये जगत हमें क्यों नहीं दिखता, ये भी तो देखो। यो में वेति तत्वतः, ये तत्व से ही जाना जा सकता है कि जगत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये किसके धर्म है, किससे जुड़कर जाना जा सकता है, ये समझना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई कोई मुझे तत्व से जानता है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, मैं गीता और उपनिषदों का सच्चा समर्थक हूँ और गीता और उपनिषद की बातें बतलाता हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कोई कोई तत्व से ठीक ठीक मुझे जानते। मानते तो बहुत लोग हैं कृष्ण को, पर जानते नहीं। आज तो बहुत सारे भगवान बनाए गए हैं, पर क्या वो उनको तत्व बोध है? इसलिए मैं खंडन करता हूँ। ऐसे भगवान का तत्व बोध होना, वैसे भगवान का तत्व बोध होना बहुत जरूरी है। यो में व्यक्ति तत्व है, तत्वतः हजारों मनुष्यों में से कोई मुझे तत्व से जानता है। गुरुदेव भगवान यहाँ आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ उन हजारों में तुम्हारा भी नंबर हो। सम्यक ज्ञान पाने वाले फिर गिड़गिड़ाते नहीं है कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं, अब मन नहीं लगता, अब हम क्या करें, अभी नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, पैर दुखते हैं। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, ये तो हमारा भी सब होता है, हम भी पैर बदल रहते हैं। दादा गुरुदेव तो बोलते थे, ज्ञानी कोई पत्थर है क्या, हाड़ है, मांस है, नाड़ियां है, मन है, तो दर्द तो होगा। भूख लगना भी स्वाभाविक है। प्रकृति के नियम से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी होती है। हम न सदा जागे रह सकते हैं, न लंबी नींद सो सकते हैं। प्रकृति नींद से जगा ही देती है, जो प्रकृति का नियम है। अब हमें ये देखना है, हम जागे कैसे दिखना, हम जागे कैसे, दिखना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म है और प्रकृति गुणों वाली है और गुण चेंज होते रहते हैं। कोई भी ज्यादा देर तक न रजोगुणी रह सकता है, न तमोगुणी और न सतोगुणी रह सकता है। अच्छे से अच्छे महात्मा भी ध्यान से उठकर कर्म में लग जाते हैं। प्रकृति के नियम से जन्मना, बचपना, जवानी, बुढ़ापा आता है। शरीर अवस्था के साथ बदलता रहता है। सुषुप्ति में जगत नहीं दिखता, समाधि में भी नहीं दिखता। गुरुदेव भगवान एक घटना के बारे में बता रहे हैं। किसी के पैर से चोरी होने पर कहने लगे, आप ध्यान लगा के देखो पैसे किसने उठाए हैं। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, जब मैं ध्यान में जाता हूँ न मन रहता है न जगत रहता है, तो चोर कैसे दिखेगा। जहाँ ध्याता, ध्यान, देह तीनों खो जाते हैं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों खो जाते हैं, वहां चोर कहाँ रहेगा। लोग समझते हैं हम सर्वज्ञ हैं, सब जान जाते हैं, हमें ये बता दो। पर किसी को लगता है कि हम समर्थ तो हैं, हम सब कर सकते हैं, पर ये तो सोचो जो होगा वो कर सकते हैं। एक बार एक फोन आता है, एक लड़की भाग गई है। अब कई लड़कियां भाग जाती है तो कई लोग कहते हैं किसी ने जादू कर दिया है, जबकि काम स्वयं एक जादू है। काम ने तो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या भंग कर दी है। लड़की के भागने में क्या जादू है। ब्रह्मज्ञानी पर जादू टोने खत्म हो जाते हैं, वो माया के पार चले जाते हैं। माया का मतलब दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये माया के हैं। वो तीनों जिसमें रहते हैं वो माया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।
बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दिया आपने। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आदरणीय बहन राजरानी जी से को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो 3 से 4 मिनट में अपनी संक्षेप में विचार व्यक्त करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। पूज्य सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। तो आदरणीय हर्षा बहन जी को भी मेरा हृदय से सादर नमन है। उन्होंने तो पूरी गुरुदेव जी की वाणी का वर्णन कर दिया है, लेकिन मुझे जो आदेश हुआ है थोड़ा सा, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पाया 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 मैंने ऐसा सतगुर पाया, मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुर पाया। हमें ऐसे पूर्ण सतगुर देव मिले हैं। सच बात है, जो आज सारा वर्णन गुरुदेव जी ने अपनी वाणी में हमें समझाया है, बताया है। इतना अच्छा लग रहा था। गुरुदेव भगवान जी क्या कह रहे हैं, लोग कहते हैं ना भगवान कृष्ण को भी ब्रह्म नहीं मानते, है ना। गुरुदेव भगवान जी कह रहे हैं हम अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, तुम्हें बताते हैं। कितना बड़ी खुनकी उनके अंदर, है ना। कितना प्यारा मतलब बता रहे थे, कितना प्यारा कि मतलब कहते हैं कि सारे कोई शास्त्रार्थ करके भी देख ले हमसे, कहते हैं सारे वेद उपनिषदों शास्त्रों की सत्यता का उन्होंने अनुभव किया है। आज सब हम मतलब सुन के पढ़ के बोल लेते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान जी का अनुभव, है ना। सच बात है, कितना खुनकी से एक एक बात हम संतों के पास भी जाते हैं ना, तो उनसे भी क्या मांगते हैं, जो हमने अभी सारा सुना ही है कि संतों के पास जा हम कहते हैं तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम सर्वज्ञ हो, है ना। तो हम मतलब हालांकि संत महापुरुष भी देह धारण करके आए हैं, उनका शरीर भी 3 गुणों से चलता है, लेकिन संत महापुरुष क्या करते हैं, तीनों गुणों का उपयोग करते हैं। हम तो एक गुण में ही बहते चले जाते हैं, लेकिन वो पूरा दिन कहते हैं ना, हम ना तो सतोगुण ना रजोगुण तमोगुण मतलब उनका उपयोग करते हैं, है ना। ये नहीं कि उनके उनका प्रयोग नहीं करते, ये जरूरी है, प्रकृति के गुण है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। हम तो जब तमोगुण में होंगे कितना समय लग जाएगा हमें तमोगुण से रजोगुण में आने में, रजोगुण में होंगे सतोगुण आने में समय, लेकिन ये व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति का गुण है, ये बदलती रहती हैं। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ना कि कैसे ब्रह्म को मतलब वो सर्वज्ञ है, सर्वदा है, और तुम कहते हैं ना व्यक्ति की भी पूजा करो तो कोई मना नहीं है। कहते हैं उनमें भी ब्रह्म का भाव देख के जब तुम मतलब इतना भाव विभोर हो जाओगे, इतना श्रद्धा रखोगे, तुम्हें वो आनंद भी आएगा। और कहते हैं तो लेकिन हम कितना प्यारा बता रहे थे, ये जो तुम्हें शरीर मिला है ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा है। जैसे बच्चों का भी बताया ना कि बच्चे जो हैं पढ़ने का समय जो है खेल कूद में लगा देते हैं, फिर वो मतलब पास नहीं हो पाते, ना उन्हें नौकरी मिल पाती है, फिर उन्हें पछताना ही रह जाता है। हमें भी ये मनुष्य का चोला मिला है ना। ये हम साधन धाम मोक्ष का द्वारा है, इसी में ही हम मोक्ष की प्राप्ति, ये एक साधन है, इसी के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जो हमें ये समय मिला है इसको तुम गवाओ नहीं, नहीं तो 100 परंत दुख पावाई, है ना। सिर धुन धुन पछताए, अगर तुमने मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी, मोक्ष प्राप्त नहीं करा, तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। और संतों के पास आओ, कितना प्यारा गुरुदेव भगवान जी बोल रहे थे कि कैसे कहते हैं हम ब्रह्म विद्या के धनी हैं, है ना। कहते हैं हम सारे वेद शास्त्रों के समर्थक हैं, और कहते हैं हम खंडन भी करते हैं, जो भगवान बनते हैं और उनको चेला बनाते हैं। इतना मतलब गुरुदेव जी के वचनों में कितना खून की, कितना स्पष्ट वार्ता, इतना प्यारा लगता है ना गुरुदेव जी जब हम बोलते हैं ना, मन गदगद हो जाता है। बस गुरुदेव जी बोलते रहे, हम सुनते रहें। और गुरुदेव जी क्या कहते, जो फालतू का समय अरे वही भी दे दो, तुम कहो एक दिन में हमें ब्रह्म विद्या मिल जाएगी, नहीं, उसके लिए बैठे रहो जब तक तुम्हें पूरी तरह समझ ना आए। बहुत प्यारा। और कहते तुम सर्वज्ञ हो, तुम त्रिकालदर्शी हो। हम संतों के पास मतलब अपने स्वरूप को जानने के लिए नहीं जाते, बल्कि क्या अभी सारा सुना है कि कैसे उसके 50 मतलब 50,000 व्यक्ति के गुम हो गए, तो उन्होंने क्या बोला भी, हमें आंख बंद करो, हमें बताओ
कि हमारे पैसे कहाँ कौन ले गया, कोई लड़की चली गई, मतलब कैसी कैसी बातें हम संतों से पूछते हैं। संतों के पास जाके हम साष्टांग दंडवत करके श्रद्धा भक्ति से उनसे, सच बात है, उस ब्रह्म को, अपने आप को जानने, मैं कौन हूँ ये पूछें। लेकिन हम उनसे संसार की भौतिक चीजें हम मांगते हैं और इनके बारे में पूछते हैं। वो तो सच बात है, ये प्रैक्टिकल है। तो मतलब संत महापुरुष क्या कहते हैं कि समाधि में जगत का तो हमें ध्यान नहीं रहता, तुम्हारे पैसों को, तुम्हारे चोरों को हम क्या देखेंगे, है ना। जब मतलब समाधि में चले जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, वहां तो दृष्टा दृश्य दर्शन कुछ भी नहीं रहता। तो जगत कहाँ से, चोर कहाँ से देखेंगे। सच में मतलब वहां तो कुछ शेष रहता ही नहीं है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं चेतन जो परमानेंट है ना, बाकी ये सब बदलता रहता है। भाई चेतन से सब में शक्ति आती है, मन बुद्धि इंद्रियां सारा कितना बता दे, मतलब आंखों से अंधा, क्या बता रहे थे, क्या मतलब क्या वो चेतन नहीं है क्या। मतलब कितना प्यारा गुरुदेव भगवान जी बताते हैं ना, सच में कहते हैं ना, कई बार वाणी भी मौन हो जाती है, इतना गुरुदेव की महिमा, बहुत भाग्यशाली है जो हमें ऐसे पूर्ण सतगुरुदेव मिले हैं। बारी जाऊं, कहते ना यहाँ पे जादू टोना कुछ भी नहीं। मतलब देखा है ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों को, लोग डरते हैं, अरे उसने दाल मतलब फेंक दिया हमारे घर के बाद, जादू टोना कर दिया। वो कहते तुम दाल सारी बीन के लो, हमें बना के दे, हमें कुछ असर नहीं करता। जो ब्रह्म ज्ञानी है ऊंचते ऊंचा भी है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने से सबसे नीचा, मतलब कितना अंदर से वो नम्र होते हैं और स्वरूप में कितना ऊंचे होते हैं। कितना प्यारा कह रहे थे, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं जो कोई मतलब, कहते हैं कोई किसी को अपने पद का मद है ना। लेकिन गुरुदेव भगवान जी कहते हैं हमें क्या है, हम भी ब्रह्म विद्या से गौरवान्वित हैं। मतलब सब कितना प्यारा कि इससे बढ़कर भी कोई होगा क्या, है ना। तो वो तो धनी है, और वो कहते हैं मैं तुम्हें भी धनी बनाना चाहता हूँ। कहते हैं शास्त्रों में से कोई, मतलब कहते हैं सुनते भी आश्चर्य बातें हैं, बोलते भी आश्चर्य, लेकिन सुन बोल कर भी कोई विरला विरला जानता है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं मैं, मतलब मैं चाहता हूँ वो विरले तुम हो जाओ। इतना प्यारा गुरुदेव भगवान हमारे से आशा कर रहे हैं, और गुरुदेव भगवान की हम सब पर कृपा दृष्टि है, वो हमारे को अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएंगे। सच बात है, ये कह रहे मैं दावा, गुरुदेव भगवान जी कह रहे मैं दावा कर सकता हूँ। सच में तुम अगर किसी का ज्ञान सुनोगे, तुम्हें लगेगा कि नहीं, जो ज्ञान हमें वहां मिलता है उसके आगे सब फीका फीका लगेगा। इतना हमारे गुरुदेव भगवान जी का ब्रह्म ज्ञान, मतलब कितना हंसते हंसते, हंसदियां खवंदियां खेलंदियां विच्चा हो गए मुक्त। हमारे गुरुदेव जी तो कितना प्यारे, हंसते हंसते हमें इतना प्यारा हीरा हमें हाथ में पकड़ा देते हैं। सच बात है, अनमोल हीरा। वारी जाऊं ऐसे सतगुर पे जिन्होंने मेरा किया भरम सब दूर, वारी जाऊं ऐसे सतगुर पे। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 बहुत 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 संक्षेप में आपने धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं अपने वरिष्ठ भाई सुरेश चंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी 2-3 मिनट में अपने संक्षेप में विचार रखने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से अभिनंदन, हृदय से प्रणाम। गुरुदेव जी कहते हैं कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी भूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूता दिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। गुरुदेव कहते हैं कि एक ही देवता सब में है, सब मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी है, पशु पक्षियों में ही नहीं, सभी वस्तुओं में है, और सभी भूत प्राणियों में, और सदा है। आत्मा में ही नहीं, सबकी अंतर आत्मा में भी है। गुरुदेव बताते हैं कि जैसे हम दूरबीन या खुर्दबीन से कोई चीज देखें, लेकिन आंख ना हो या आंख के अंदर वाला चेतन ना हो, तो क्या वह दूरबीन से कोई चीज देख सकते हैं? दूरबीन से हम छोटी बड़ी चीज तो देख सकते हैं, लेकिन बिना अंतरात्मा के हम कुछ नहीं देख सकते। गुरुदेव कहते हैं कि मैं उस अंतरात्माओं में भी हूँ। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील
कोटिन मह कोई विषय विराग विरक्त रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति आई सम्यक ज्ञान सुमत को लहाई। गुरुदेव कहते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक होता है जो भगवान के सन्मुख होता है। उन हजारों में कोई ईमानदारी से विषयों से विमुख होता है और उन हजारों में से कोई एक होता है जो परमात्मा को तत्व से जानता है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी ऐसी चाहत है उसमें से तुम्हारा भी नाम हो, तब मुझे संतुष्टि होगी। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मैं टीचर होता तो ईमानदार होता, अगर मैं देश की सीमा पर होता तो देशद्रोही ना होता बल्कि देश के प्रति समर्पित होता, और अगर मैं पुलिस में होता तो आजकल की तरह लुटेरों की तरह नहीं होता, जैसा कि कौड़ी रिश्वत के बदले में अपना ईमान बेच देते हैं। अगर मैं साधु भी हूं तो ईमानदार हूं, छलिया नहीं हूं। मुझे अपने ईमान पे गौरव है। ऐसा गुरुदेव, ऐसा गौरव आपको भी होना चाहिए। आजकल तो नए नए भगवान रोज बनाए जाते हैं। सनातन को लोग भूलकर नित नए भगवानों की पूजा करते हैं और सनातन ब्रह्म को पूजने में शर्म करते हैं। नित नए भगवान बनाने में कोई फायदा नहीं है। भगवान तो एक है, ना ही वह नया होता और ना पुराना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने संक्षेप में अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सीएम सिंह जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव।